नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल फार्मेसी विद आशीष पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक के बारे में, जो कि अगला प्रैक्टिस सेट होगा हमारा। ठीक है, इसी कड़ी का ESIC एग्जाम यानी कि जो फार्मेसी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ESIC का हो या फिर ASI ITBP का जो हो चुका है, अभी तो हो चुका है वो, और ASI SSB फार्मासिस्ट का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट जो है होने वाला ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो बात करें आपके आज के क्वेश्चन की, तो बता दें इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन एलिमेंटिक ड्रग। तो बताना है मेबेंडाजोल है या फिर पिप्राजीन है या फिर डाई एथिल कार्बामिजाइन है या फिर क्लोरोक्विन है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए जो एंटी एलिमेंटिक ड्रग है यानी कि मेबेंडाजोल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि कैंसर की जो इपिथेलियल टिश्यू होती है उसको क्या कहा जाता है, वो क्या कही जाती है, क्या होता है इसमें। ऑप्शन ए में दिया गया है सार्सिनोमा या फिर सार्कोमा या फिर बी में सार्कोमा दिया गया है और सी में दिया गया है ल्यूकेमिया, क्या ल्यूकेमिया, और डी में दिया है हैडकिंग डिजीज, क्या हैडकिंग डिजीज। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कैंसर के लिए, इपिथेलियल टिश्यू के लिए। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सर्सिनोमा इज द कार्सिनोमा इज द राइट आंसर। क्या कार्सिनोमा इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है दैट लैटिन टर्म ऑफ ऑइंटमेंट इज, तो जो लैटिन टर्म होता है किसके लिए, ऑइंटमेंट के लिए, तो वो कौन सा होता है। अर्जेंटम होता है, क्या है अंजेंटम होता है या फिर पास्टा होता है या फिर ओकुलेंटम होता है, क्या ओकुलेंटम होता है या फिर लिनीमेंटम होता है। तो लैटिन जो टर्म होता है दोस्त किसके लिए, ऑइंटमेंट के लिए, तो वो होता है दोस्त ऑप्शन नंबर ए। क्या और क्या होता है, सॉरी क्या होता है इसमें, क्या होता है अंजेंटम होता है, क्या हो जाता है अंजेंटम। तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त इसमें अगला क्वेश्चन है द लैटिन टर्म फॉर द व्हेन रिक्वायर्ड इज। तो ऑप्शन ए है SI ऑपोजिट। ठीक है, लैटिन टर्म पूछा गया है व्हेन रिक्वायर्ड इज के लिए SI ऑपोजिट या फिर डॉलर अर्जेंट। ठीक है, डॉलर अर्जेंट, ठीक है अर्जेंट, या फिर दिया गया है क्या तुसी अर्जेंट, क्या है तुसी अर्जेंट, या फिर सेटेटम, क्या सेटेटिम। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SI ऑपोजिट। क्या है SI ऑपोजिट, यानी कि ऑप्शन ए जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, क्या फैंटिंग इज ड्यू टू पोलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर एक्सट्रीमली, क्या है एक्सट्रीमिटीज इन द फॉलोइंग, यानी कि ऑप्शन जो है इसका कौन सा राइट होगा। फैंटिंग जो होता है, ठीक है, ये ड्यू टू पोलिंग, ठीक है, किसके कारण, तो पुलिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के पुलिंग के द्वारा। ठीक है, इन लोअर क्या होता है, इन लोअर एक्सट्रीमिटीज इन द फॉलोइंग, यानी कि ऑप्शन ए क्या है कोलर साइनोकोप्स या फिर बी है क्या है ऑर्थो स्टैटिक साइनोकोप्स या फिर सी है कॉर्डिटिड, क्या है कैरोटिड साइनस क्या है साइनकोप, या फिर डी है वैसो वैगल साइनोकोप, क्या है साइनकोप। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑर्थोस्टैटिक साइनोकोप्स, यानी कि ऑप्शन बी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें लिखा है द इनकम्पेटेबिलिटी इनकाउंटर्ड, ठीक है, इनकाउंटर्ड व्हेन एस्पिरिन इज पावर्ड टुगेदर विद फेनाजोन इज। तो बताना है दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोल्युबिलिटी या फिर लिक्विफिकेशन या फिर इम्यूसिबिलिटी, ठीक है, इम्यूसिबिलिटी, ठीक है, या फिर प्रिस्क्रिप्टेशन, क्या प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो टपटपाव होता है, टपकाव प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, उसके लिए। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर क्या बी, यानी कि लिक्विफिकेशन इज द राइट आंसर। क्या लिक्विफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो दोस्त इसमें पूछा गया एक्सिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स वाज फर्स्ट पर्पज बाई, यानी कि एक्सिस्टेंस जो एंटीबायोटिक्स के होते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट पर्पज के द्वारा होते हैं। तो बताना है पाश्चर या फिर, ठीक है पाश्चर के द्वारा या फिर पाउल अर्लिच के द्वारा या फिर फ्लेमिंग के द्वारा या फिर डिवोर्स के द्वारा, किसके डिवोर्स के द्वारा। तो दोस्त जो एंटीबायोटिक का फर्स्ट ठीक है प्रोपोज्ड होता है, यानी कि खोज करते हैं, ठीक है, या फिर उनके द्वारा निर्माण किया जाता है। तो दोस्त ये किसके द्वारा प्रपोज किया जाता है, ठीक है, तो ये होता है दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यानी कि और किसके द्वारा, पाश्चर के द्वारा, लुइंग पाश्चर के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलें अगले क्वेश्चन पे, तो दोस्त इसमें पूछा गया है क्या, देखते हैं एन एंटीबायोटिक्स
आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज स्केल बाय। जो एंटीबायोटिक होती है ये मैन्युफैक्चर्ड की जाती है यानी बनाई जाती है लार्ज स्केल में, किसके द्वारा? सरफेस कल्चर इन लिक्विड मीडियम के द्वारा, या फिर सरफेस कल्चर इन सॉलिड मीडियम के द्वारा, या फिर सबमर्ज यानी कि सबमर्ज्ड कल्चर इन लिक्विड मीडियम में, या फिर सबमर्ज कल्चर इन सॉलिड मीडियम में। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? सबमर्ज कल्चर इन सॉलिड मीडियम, यानी कि ऑप्शन डी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इसके लिए। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें दिया गया है इंक्रीज हेपेटिक, ठीक है, क्या है? इंक्रीज हेपेटिक एंजियोटेंसी, क्या है? एनजीओ टेंसिनोजन, ठीक है, प्रोडक्शन और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग, ठीक है। तो ये बताना है जो इंक्रीज होता है हेपेटिक एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, प्रोडक्शन जो इसका होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रीनल हाइपरटेंशन के लिए, या फिर पिल्स हाइपरटेंशन के लिए, या फिर वेस्कुलर हाइपरटेंशन के लिए, या फिर एंडोक्राइन हाइपरटेंशन के लिए, क्या? एंडोक्राइन हाइपरटेंशन के लिए। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या? ए इज द राइट आंसर, रीनल हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्त। तो ऑप्शन ए जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे, तो दोस्त इसमें लिखा है द प्रिकर्सर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजिल पेनिसिलिन इज। जो प्रिकर्सर होता है, ठीक है, जो प्रिकर्सर यूज किया जाता है किसमें? किसके मैन्युफैक्चर में? बेंजिल पेनिसिलिन की मैन्युफैक्चर में। तो वो फेनिल एसिटिक एसिड होता है, या फिर 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड होता है, या फिर 6 फेनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है, या फिर डी है क्या? 2,6 डाई मेथॉक्सी क्या है? फेनिल एसिटिक एसिड होता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर, क्या? ए, क्या? ऑप्शन नंबर ए, क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फेनिल एसिटिक एसिड जो होगा ये प्रिकर्सर जो है यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें लिखा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्रैंडमल इपिलेप्सी आर, ठीक है, ग्रैंडमल इपिलेप्सी के लिए। तो फेनेटोइन है, या फिर सोडियम वाल्पोरेट है, यानी कि फेनेटोइन एंड सोडियम वाल्पोरेट है, या फिर बी है सोडियम वाल्पोरेट एंड कार्बामाजेपिन, या फिर कार्बामाजेपिन एंड फेनोबार्बिटल, या फिर डी है फेनोबार्बिटल एंड फेनिटोइन। तो दोस्त इसके लिए क्या होगा राइट आंसर, वो बताना है दोस्त। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्त क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस यानी कि फॉर ग्रैंडमल एपिलेप्सी, ग्रैंडमल एपिलेप्सी। तो ग्रैंडमल एपिलेप्सी के लिए कौन सा है? फेनेटोइन एंड सोडियम वाल्पोरेट, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें लिखा है मॉर्फिन इज कंट्राइंडिकेटेड, क्या है? कंट्राइंडिकेटेड फॉर पेशेंट विद हेड इंजरी, यानी कि जो है मॉर्फिन होती है कंट्राइंडिकेटेड होती है फॉर द पेशेंट, किसके लिए? हेड इंजरी के लिए। बिकॉज इट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस क्या करती है? क्योंकि ये प्रोड्यूस करती है सेडेशन, या फिर हाइपर एक्टिव स्पाइनल रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस करती है, या फिर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन को प्रोड्यूस करती है, या फिर एनाल्जेसिया जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पायरेटरी जो डिप्रेशन होता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो दोस्त इसमें पूछा गया है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बताना है एंटी मेटाबोलाइट कौन है, क्या है? साइक्लोफॉस्फोमाइड माइडेबिट, क्या दिया है? माइडेब, या फिर थियोटेपा, या फिर मेथोक्साट्रेक्स, क्या है? मेथोट्रेक्सेट, या फिर क्या है? क्लोरम ब्यूसिल, क्या है? क्लोरम ब्यूसिल। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा वो बताना है आपको। तो इसके लिए दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथोट्रेक्सेट इज द राइट आंसर, यानी मेथोट्रेक्सेट इज द करेक्ट आंसर। तो मेथोट्रेक्सेट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें दोस्त अगले क्वेश्चन पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, यानी कि जो बताना है कि जो एंटी कैंसर ड्रग है ये ऑब्टेन होती है, प्राप्त होती है किससे? फ्रॉम प्लांट, यानी कि पौधे से। तो कौन है? सिस्प्लास्टिन है, या फिर यूरेसिल है, या फिर विनक्रिस्टीन है, या फिर क्या है? टैमोक्सीफेन है, ठीक है, टैमोक्सीफेन है। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके लिए? एंटी कैंसर के लिए, एंटी कैंसर ड्रग के लिए। तो दोस्त ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? विनक्रिस्टीन इज द राइट आंसर, क्या? विनक्रिस्टीन इज द राइट आंसर। दोस्तों ये जो होती है ये प्लांट से प्राप्त होती है, ठीक है, जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, यानी कि विनक्रिस्टीन जो है इसका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो दोस्त इसका दिया गया है इन प्रिस्क्रिप्शन द लैटिन टर्म फिएट मीन्स, यानी कि जो लैटिन टर्म फिएट होता है, ठीक है। तो दोस्त इसका मतलब क्या होता है? तो लेट इट बी मिक्सड, यानी कि इसको मिक्स करके, या फिर लेट इट बी मैड, या फिर लेट इट बी वार्म्ड, या फिर लेट इट बी सेंट। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन पे लैटिन टर्म लिखा होता है फिएट, तो फिएट का मतलब क्या होता है दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर, क्या? ए, क्या? लैटिन लेट इट बी मिक्सड, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे। तो मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिंग द आई इज, तो बताना है मोस्ट डेंजरस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्फेक्टिंग करते हैं किसके लिए, आई के लिए, तो वो क्या कौन सा है। तो क्या है, पिसूडोमोनास, और क्या है, ओरिजिनोसा होता है, या फिर स्टेफिलोकस अरिसस होता है, या फिर प्रूटेस वल्गेरिस होता है, या फिर बैसिलस सब्टिलिस होता है। तो दोस्त जो मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनिज्म होता है इन्फेक्टिंग के लिए, आई के लिए, ठीक है, इन्फेक्टिंग होता है, इन्फेक्टिंग करता है यानी कि इन्फेक्ट करता है किसके लिए, आई के लिए, तो वो कौन सा है इसमें बताना है ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या, सिडोमोनास ओरिजिनोसा इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका दोस्त एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो इन द अटेम्पोरल एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप इन द, ठीक है, द क्या है, फाइनल सर्टिफिकेशन डन बाई पासिंग थ्रो, तो इसके लिए बताना है दोस्त राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो एक्सटेम्पोरेनियस जो प्रिपरेशन होता है किसके लिए, आई ड्रॉप के लिए, ठीक है, फाइनल क्लेरिफिकेशन जो तैयार किया जाता है तो किसके पासिंग के थ्रू किया जाता है। तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स के द्वारा, या फिर गुज क्रूसिबल के द्वारा, या फिर व्हाटमैन, ठीक है, व्हाटमैन फिल्टर्ड पेपर के द्वारा, या फिर क्या है, माइक्रोपोरस, ठीक है, प्लास्टिक मेम्ब्रेन के द्वारा। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए से क्या होता है, सिंटर्स ग्लास फिल्टर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आज का ये जो है क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।